Jai Hind everyone. I welcome you all to my YouTube channel that is English from Basic by नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज की क्लास करते हैं शुरू। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे कुछ और प्रोनाउंस के बारे में। अच्छा, शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, पिछले वीडियोस का नोटिफिकेशन कुछ बच्चों को मिला नहीं, तो बच्चे हमसे पूछे कि सर कुछ और वीडियोस का मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला, मुझे पता नहीं आप वीडियो बनाए कि नहीं। तो उसका कारण क्या था, बेल आइकन वो प्रेस नहीं किए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास आएगा वीडियोस का नोटिफिकेशन और तभी आप देख पाएंगे। तो बेल जरूर आप प्रेस करेंगे। अच्छा, आइए अब हम देखते हैं टॉपिक को। तो अगर बात करें टॉपिक की, तो आज हम बताएंगे आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। आइए देखते हैं क्या है ये। तो इसको जानने के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस केवल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। निश्चित रूप से आप कहीं भूलेंगे नहीं और एकदम इजी है, समझ जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है वो। पहला है पहले हम समझे क्या है। रेसिप्रोकेट मीन्स इन रिटर्न। रेसिप्रोकल बना किससे है, रेसिप्रोकेट से। रेसिप्रोकल बना किससे, रेसिप्रोकेट से। और रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है, इन रिटर्न। यानी अगर शब्द को केवल देखें हम, अगर हमारा ध्यान केवल वर्ड पर जाए तो वर्ड से ही आधा काम बन गया हमारा। 50% काम बन गया केवल वर्ड से। कैसे, यानी रेसिप्रोकल में क्या होगा, कुछ रिटर्निंग काम होगा। यानी जैसा हम देंगे वैसा हमें रिटर्न होगा। ठीक, यानी सेम कंडीशन होगी। कंडीशन कैसी होगी, कंडीशन सेम होगी। जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। चलिए देखा जाए कैसे। जैसे मैंने कहा, राम एंड श्याम लव ईच अदर। राम एंड श्याम लव ईच अदर। राम की बात करें, श्याम की, दोनों क्या है, बोथ आर लविंग ईच अदर। सो बात करें राम और श्याम की, तो राम एंड श्याम लव ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ठीक, राम और श्याम क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ रिटर्न हो रहा है। मैंने क्या कहा, रेसिप्रोकेट मीन्स रिटर्न, यानी कंडीशन सेम होगी। ही आल्सो लव्स हिम एंड ही आल्सो लव्स हिम। यानी राम भी श्याम को प्रेम करता है और ये श्याम भी राम को प्रेम करता है। यानी कंडीशन क्या है, रिटर्न हो रही है एक दूसरे पर सेम। और बात क्या की जा रही है यहाँ पर, किसी एक ही बात के बारे, किसी एक ही तथ्य के बारे में है। कोई भी एक बात है जिस पर दोनों सेम कंडीशन शो करता है, मतलब दोनों नाउन या प्रोनाउन जो उसमें यूज हुए हैं दोनों सेम कंडीशन शो करेंगे। जैसे यहाँ पर है राम एंड श्याम लव ईच अदर, यानी राम श्याम को प्रेम करता है और श्याम राम को प्रेम करता है। यानी क्या है, यहाँ पर सेम कंडीशन है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके टाइप्स कितने हैं। इसके कुल मिला के दो टाइप्स हैं। रेसिप्रोकल के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स। या ये कह सकते हैं रेसिप्रोकल के दो पार्ट हैं। कौन कौन, आप ईच अदर कह सकते हो, वन अनदर। यानी रेसिप्रोकल में दो ही हैं, एक है ईच अदर और एक है वन अनदर। कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सी बात है। एक लाइन में समझिए फिर आगे बढ़िए। आज देखा जाए क्या है। ईच अदर का यूज हमेशा दो लोगों के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग किसके लिए होता है, हमेशा दो लोगों के लिए होता है। याद रखिएगा, जब भी आप करेंगे ईच अदर का प्रयोग तो हमेशा दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या कोई भी दो चीज हो उसके लिए यूज करेंगे। दो किसके लिए, दो व्यक्तियों दो वस्तुओं के लिए किसका यूज, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा लोगों के लिए। दो से ज्यादा लोग हो तो आप वन अनदर का प्रयोग करेंगे, और अगर केवल दो हो तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक, एक के लिए नहीं, दो अगर हैं तो ईच अदर, और दो से अधिक हैं तो वन अनदर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हरी एंड मोहन एडमायर ईच अदर। हरी एंड मोहन एडमायर ईच अदर। हरी और मोहन एक दूसरे को क्या, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। रिटर्न हो रही कंडीशन। ये हरी किसकी प्रशंसा करता है, मोहन की। अगर हम बात करें हरी की, तो हरी किसकी प्रशंसा कर रहा है, मोहन की। हरी मोहन की प्रशंसा करता है, मोहन हरी की प्रशंसा करता है। यानी एक दूसरे पर रिटर्न हो रही है क्या, कंडीशन। यानी कंडीशन सेम है दोनों की। दोनों एडमायर करते हैं एक दूसरे का, और दोनों एडमायर कर रहे हैं एक दूसरे का। तो आप अगर रूल देखें, मैंने आपको बताया क्या करता है, ये रिटर्न होता है, रिटर्निंग होता है। कंडीशन रिटर्न होगी यानी सेम कंडीशन होगी। ठीक है, तो हरी मोहन को प्रेम करता है, मोहन हरी को प्रेम करता है। या जैसे इस सेंटेंस में दिया है, हरी मोहन की प्रशंसा करता है, मोहन हरी की प्रशंसा करता है। ठीक, तो कंडीशन सेम हुई। अच्छा, ये तो हो गया ईच अदर। यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग क्यों हुआ, अगर देखें हम यहाँ पर ईच अदर, तो यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही केवल दो की। तो जब बात हो केवल दो की तो वहां यूज होगा केवल ईच अदर। और जब बात हो एक दो से अधिक की, जब दो से अधिक की बात की जाए तो वहां पर यूज होगा क्या, वहां पर यूज होगा केवल और केवल वन अनदर। वहां पर होगा वन अनदर। ठीक,
तो ये रहा आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिर से बता रहा हूं, अगर दो व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, दो वस्तुओं के बारे में बात की जा रही है तो ईच अदर होगा, और दो से अधिक अगर है तो वन अनदर। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रोनाउन। आइए देखा जाए अगला प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आइए जानते हैं कहां पर यूज करते हैं इसका और क्या है ये। इट इज यूज टू इंडिकेट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू इंडिकेट द ऑब्जेक्ट। इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए होता है, यानी किसी चीज के बारे में संकेत करने के लिए होता है, किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए होता है। किसका प्रयोग? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रयोग का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग। आइए देखा जाए कैसे। अगर मैं कहूं दिस इज माई पेन, अगर मैं कहूं यहां पर दिस इज माई पेन, तो किसको इंडिकेट कर रहा है? किसी आर्टिकल के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंडिकेट कर रहा है। कौन? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? दिस। अब देखा जाए कितने हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? 4 हैं केवल। दिस, दैट, दीज, दोज, केवल यही 4 हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, यही 4 क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेकिन यहां एक चीज बहुत ही क्लियर कर देना चाहूंगा, बहुत क्लियर करना चाहूंगा। क्या? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरह भी ये यूज होते हैं, इनका यूज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी होता है। तो कब एडजेक्टिव होता है और कब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ये देखा जाए। केवल एक लाइन याद रखिएगा, कुछ नहीं है इसमें, एक लाइन याद रखिए। क्या? जब भी इनके तुरंत बाद, जब भी इनमें से कोई एक वर्ड आए, जब भी इनमें से कोई एक वर्ड आए, चाहे दिस हो, दैट हो, दीज हो या दोज हो, इनके तुरंत बाद क्या एक वर्ड आए, इनके तुरंत बाद क्या आ जाए? वर्ब। यानी एक लाइन में ये इनके तुरंत बाद अगर वर्ब आ जाता है तो ये प्रोनाउन है, और इनके तुरंत बाद अगर वर्ब ना आकर के नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव है। सीधी सीधी बात। जैसे यहां मैंने लिखा है दिस इज माई पेन, अगर यहां दिस है चूंकि वर्ड, इसके तुरंत बाद क्या आया? वर्ब। अब दिस के तुरंत बाद आ गया क्या? वर्ब। यानी वर्ब आ गया तो ये सीधा सीधा हो जाएगा क्या? प्रोनाउन। अगर यही दिस के बाद कोई नाउन आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, अगर मैं यहां कह दूं दिस पेन इज माइन, अगर यहां पर मैं इज की जगह पेन आ जाता है, दिस के बाद तुरंत आता क्या? पेन। मैं कह देता यहां अगर होता दिस पेन इज माइन, अगर दिस के तुरंत बाद होता पेन, तो हो जाता है यहां दिस क्या? एडजेक्टिव। कौन सा? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता। लेकिन चूंकि हम आप बात कर रहे हैं किसके बारे में? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में, तो हमको याद क्या रखना है? केवल इतना कि इन सब वर्ड्स के तुरंत बाद क्या आएगा? वर्ब। यानी इनके तुरंत बाद वर्ब आएगा तो हो जाएगा प्रोनाउन। कौन सा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, आइए अब देखा जाए इसका यूज कहां पर कैसे करते हैं। ठीक, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए, 2 मैंने सेंटेंस लिखा है, दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेन। ध्यान दीजिएगा, दिस और दैट, दिस और दैट, दिस और दैट, ये दोनों प्रोनाउंस का यूज होता है केवल और केवल सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए होता है, यानी वन ऑब्जेक्ट के लिए, केवल एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है दिस का यूज और दैट का यूज। तब अगर दोनों एक के लिए यूज होता है तो दोनों का यूज क्यों हो रहा है? केवल एक ही यूज होना चाहिए, ये भी बात है। हाँ, लेकिन यहां पर कुछ कारण है। तो कारण क्या है? दिस का यूज नजदीक की वस्तुओं के लिए होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं दिस इज माई पेन, अगर मैं कहूं क्या? दिस इज माई पेन, ये पेन मेरे पास है, मेरे नजदीक है, तो मैं क्या कहूंगा? दिस इज माई पेन। यही पेन अगर दूर होती तो मैं कहता दैट इज माई पेन। यानी दिस का यूज कहां करेंगे? नजदीक के वस्तुओं के लिए, लेकिन एक हो। दिस का यूज नजदीक के वस्तुओं के लिए लेकिन एक हो, और दिस और दैट का यूज एक वस्तु के लिए, लेकिन वो क्या हो? वो दूर हो। दैट का यूज एक के लिए, एक वस्तु के लिए, लेकिन वो दूर हो, दैट का यूज। और दिस का यूज जो नजदीक हो। जैसे मैंने कहा दिस इज माई पेन, मेरे नजदीक है, मेरे पास है, तो मैंने दिस यूज किया क्योंकि एक है। यही दूर होता एक है तो मैं क्या कहता? दैट इज माई पेन। ठीक, अच्छा, इसी तरह जस्ट अपोजिट होगा दीज और दोज का। अब दिस का यूज नजदीक के वस्तुओं के लिए, एक वस्तु के लिए होता है। उसी तरह दीज का यूज एक से अधिक के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, दीज का यूज किसके लिए होता है? दीज का यूज एक से अधिक वस्तुओं के लिए और नजदीक के लिए। जैसे मैं कहूं कई सारी पेन्स मेरे पास है, बहुत सारी पेन्स है भाई, कई कलम है, तो मैं क्या कहता? दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स, या दीज आर द पेन्स दैट आई फाउंड यस्टरडे। ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा, दीज आर द बुक्स आई फाउंड यस्टरडे, यहां मैंने एग्जाम्पल दिया है, दीज आर द बुक्स आई फाउंड यस्टरडे। ठीक,
तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या हुआ, नजदीक के वस्तुओं के लिए है, यानी दीज आर द बुक्स सामने है, दिख रही है, एकदम नजदीक है, पास है, तो मैंने यूज किया। लेकिन एक से अधिक है इसलिए यूज कर दिया क्या, दीज, यानी एक से अधिक अगर हो वस्तुएं और वो सब वस्तुएं हो नजदीक तो उसके लिए यूज होता है क्या, दीज। और एक से अधिक हो वस्तुएं, वो ना हो पास, वो हो कहां, दूर। एक से अधिक हो क्या वस्तुएं और वो सब हो दूर, तो उसके लिए यूज होता है क्या, दोज। जैसे दोज आर द बुक्स आई फाउंड यस्टरडे, दोज आर द बुक्स आई फाउंड यस्टरडे, यानी दोज आर, दूर हैं वो, अगर नजदीक होती तो दीज होता, लेकिन चूंकि दूर हैं इसलिए हो गया क्या, दोज। तो यहां पर हुआ जैसे मैंने आपको बताया, दोज आर द बुक्स आई फाउंड यस्टरडे। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, कुछ है नहीं डेमोन्स्ट्रेटिव में। क्या याद रखना है, इसका यूज होता है कहां पर, केवल इंडिकेट करने के लिए, किसको, ऑब्जेक्ट को, किसका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कहां पर होता है, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए। पहली बात ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात क्या है, इसका यूज हमेशा और हमेशा किसके बाद, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद वर्ब आएगा, यानी दिस, दिस, दैट, दीज, दोज के अगर तुरंत बाद वर्ब आएगा तभी ये प्रोनाउन होगा। अगर इनके तुरंत बाद नाउन आ जाएगा तो ये प्रोनाउन कभी नहीं होगा, केवल और केवल एडजेक्टिव होगा। जैसे मैंने बताया आपको, दिस इज माई पेन, अगर मैं कहूं तो दिस के तुरंत बाद इज आ गया, इसलिए प्रोनाउन है। अगर मैं यही कहूं दिस पेन इज माइन, दिस पेन, दिस के तुरंत बाद आया पेन, तो अगर मैं कहूं दिस पेन इज माइन या दिस मार्कर इज माइन, तो दिस के बाद आया मार्कर तो हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई पेन, तो दिस के बाद आएगा इज एम आर या कोई भी वर्ब तो हो जाएगा क्या, प्रोनाउन। ठीक, तो ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूं कि आपको सब समझ में आया होगा। अब बचे हुए जो प्रोनाउंस हैं मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा और कंप्लीट करूंगा ये पूरा चैप्टर प्रोनाउन का। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन चलते चलते एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और लास्ट में फिर बता रहा हूं, बेल आइकन अगर प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, मेरे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।